हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे टीटागढ़ स्टॉक के बारे में। तो उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने शुरुआत में एक चीज़ बताई थी, जब ये प्राइस यहाँ कहीं मूव कर रहा था तब मेरी पुरानी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ये जो डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ पर एफएजी कैंडल भी बन रही है और ये एक डिमांड जोन भी है। डिमांड जोन कैसे है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक रैली कैंडल है, उसके बाद ये 3 बेस कैंडल है, फिर से यहाँ पर एक रैली कैंडल आपको दिख रही है, तो ये डिमांड जोन हो जा रहा है। तो प्राइस आपको दिख रहा है कि एग्जैक्ट इस डिमांड जोन तक आया है और वहाँ पर डबल बॉटम इस प्राइस ने बनाया, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पर नए इन्वेस्टर एंट्री कर रहे थे। तो आप देखोगे तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आता है तो हमें वहाँ पर एंट्री करनी चाहिए और टाइम फ्रेम हमारा वीकली होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर एंट्री करी, तो शॉर्ट टर्म में तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी 2 बनी है, जो कि 12% का रिटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन उसके बाद से दोबारा से ड्रॉप कैंडल हमें बनती दिख रही है। तो दोबारा से अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, दोबारा से वही जो हमारा सपोर्ट लिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा जो यहाँ पर बना है वहीं पर 1090 तक प्राइस दोबारा गिर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग ड्रॉप कैंडल हमें यहाँ पर बनती दिख रही है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो इम्बैलेंस कैंडल बनने की संभावना है। इम्बैलेंस कैंडल यानी कि जहाँ पर ना बायर यहाँ पर ज़्यादा डिसीजन ले पाएंगे और ना ही सेलर ज़्यादा बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। यानी कि एक ऐसी कैंडल जिसमें एक तरीके का आपको विक दिखेगी और जिसके बीच में आपको बॉडी दिखेगी और ये बॉडी आपको रेड रहेगी, ठीक है, प्राइस गिरता हुआ। उसके बाद से प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। यानी कि अगर इन कैंडल्स में मैं बताऊँ तो कैसी कैंडल आपको यहाँ पर दोबारा बनती दिख सकती है, तो ये जो कैंडल है ऐसी कैंडल आपको बनती दिख सकती है, ठीक है। जो ये कैंडल है ऐसी आपको इस तरीके की। अब इसको डेली टाइम फ्रेम में करके समझते हैं कि जो गिरावट है वो कहाँ तक और ज़्यादा रह सकती है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जो है मूविंग एवरेज 50 से नीचे ट्रेड कर रहा था, तो आपने क्या किया, 200 दिन की एवरेज यहाँ पर देखोगे और उसके बाद आप 300 दिन की एवरेज यहाँ पर देखोगे। तो जैसे आप 200 दिन की एवरेज देख रहे थे तो प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो फिर आप क्या करोगे, 300 दिन की एवरेज देखोगे, ठीक है। ये चीज़ आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने देखा 50 दिन की एवरेज के पास और हमारे डिमांड जोन के पास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। तो आपने देखा कि जो एग्जैक्ट प्राइस 300 दिन की एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यानी कि जब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा तो यहाँ पर आपकी परफेक्ट एंट्री का डिसीजन रहेगा। और दूसरा, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो आपका प्राइस है वो मूविंग एवरेज 50 पर है, तो ये आपका परफेक्ट डिसीजन यहाँ पर कम्बिनेशन हो रहा है, तो आपकी एंट्री बनेगी। अब अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं लिए तो अब दोबारा से एंट्री देख रहे हो आप, दोबारा प्राइस यहाँ पर 1010 पर आने की फिराक में और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉरी, कैसी कैंडल आपको बनती दिखेगी, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस तरीके की कैंडल आपको बनती दिख सकती है। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद से प्राइस दोबारा ऊपर जाने की संभावना और फिर नए टारगेट आपको मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आपको एफएजी कैंडल भी दिख रही थी, तो संभावना सबसे ज़्यादा वही है कि प्राइस दोबारा से 1010 पर आएगा और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है 1% अगर मान के चलते कि प्राइस और ज़्यादा नीचे चला जाता है सॉरी, और ब्रेकआउट कर देता तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ पर इस रेंज पर रहेगा, उसके बाद दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पर रहेगा। अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे जो पिवट पॉइंट है वो 775 पे, यानी कि 775, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन एफएजी कैंडल बोलते हैं कि प्राइस अगर गिरेगा भी तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम सपोर्ट है वो इस पॉइंट पर रहेगा, ठीक है ना। 951 पर अगर दोबारा सपोर्ट मिल सकता है, अदरवाइज आपका पिवट पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 775, जो कि गिरावट पॉसिबल नहीं दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ आप समझ रहे हैं, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। तो अभी अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर आप पिवट यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि S1 और पिवट लाइन एक ही जगह, S1 और मूविंग एवरेज 300 एक ही जगह पर आपको दिख रहे हैं 1110 पर, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगा तो R1 का टारगेट 1278 का मिलेगा। उसके बाद आपको सीधा सीधा R3 का टारगेट 1453 का मिलने की संभावना रहेगी। इस स्टॉक में आप यहाँ पर अगले वीक को बैठकर बारीकी से देखिएगा, प्राइस यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है किस तरह की कैंडल आपको वीकली मिलती है, उसके बाद आपके डिसीजन इसमें होने चाहिए। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ बहुत आसान, सिंपल और एकदम सटीक चीज़ आपको बताने की मेरी पूरी तो कोशिश रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।